कहा जाता है कि इंसान के अंदर अगर कुछ करने की तमन्ना हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, ठीक इसी तरह का एक वाकया सिवान जिले के हसनपुरा इलाके के शेखपुरा गांव का सामने आया है। शेखपुरा गांव के रहने वाले मुजफ्फर इलियास ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे सिवान ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक साथ कई प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जा सकती है। साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से अफवाहों और किसी भी तरह की घटनाओं पर तुरंत रोकथाम लगाई जा सकती है। मुजफ्फर इलियास के द्वारा बनाए गए सिवान के नाम से यह ऐप लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इस युवा की सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि बिहार और देश में भी चर्चा होने लगी है। मुजफ्फर इलियास द्वारा बनाए गए सिवान ऐप को सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें अमन समीर ने एटीएन लाइव चैनल को यह बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को कई प्रकार की सूचनाएं दी जा सकती है। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से एक होनहार युवक ने कैसा ऐप बनाया कि जिले ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश में इसकी जोर शोर से चर्चा है। आइए दिखाते हैं संवाददाता चंदन कुमार की एक खास रिपोर्ट। सिवान के सदर एसडीओ अमन समीर के द्वारा एक ऐसे ऐप का आज लॉन्चिंग किया गया है जिससे कई तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं लोगों को उससे प्रदान की जाएगी। और यह जो ऐप है सिवान ऐप के नाम से इसे बनाया गया है और बनाने वाले सिवान जिले के हसनपुरा के रहने वाले मुजफ्फर इलियास नामक युवक है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इस जो यह ऐप है सिवान नाम से जो ऐप है किस लिए बनाया गया और क्या कुछ उससे लोगों को फायदा होगा, क्या कुछ किस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, तो अभी हम मौजूद हैं सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में और ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि सर जो ऐप बनाए गए हैं क्या कुछ फैसिलिटी है और आम जनता को क्या कुछ उससे फायदे मिलेंगे। देखिए, ऐप का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बहुत सारे जो स्कीम्स होते हैं, सरकार के स्कीम चलाए जाते हैं, अनेक विभागों के द्वारा चलाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को उस स्कीम के बारे में पता नहीं होता है और सही से उनको लाभ मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि इंडियन यूथ ग्रुप है, ये लोग ग्रामीण स्तर पे भी प्रखंड स्तर पे भी कार्य कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें। तो इनके जो वॉलंटियर हैं तो हर एक पंचायत में होंगे, प्रखंड में होंगे, तो हमारे जो योजनाएं हैं उन सारे योजनाओं का इन्फॉर्मेशन जो है इन वॉलंटियरों के थ्रू मतलब एक आम लोगों को भी पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि ये जो वॉलंटियर हैं उसी समाज के हिस्से हैं, उसी गांव में रहते हैं, उनको अगर भी कोई दिखता है कि इस तरह की कोई दिक्कतें हैं वहाँ पे और कुछ योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो वो अपने स्वतः उन लोगों को बता के उस योजना का लाभ उनको दिलवा सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जो एक आम लोग हैं और जो प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन का गैप रहता है, उसको हम लोग जो बाकी यूथ के द्वारा उस चीज़ को भरा जाए। और चूंकि युवा हैं, उनकी भूमिका आगे भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ये चाह रहे हैं कि वो लोग भी इस जो योजना की जानकारी रखें, क्योंकि बहुत समय मेरे पास भी कॉल आता है कि कहीं कुछ हो गया और उसके बारे में जानकारी है तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी तो है ही कि हमें तो पता होता है, लेकिन आम जन को भी पता होना चाहिए। और इसमें अगर युवा को इस सारी बातों को अगर ज्ञान हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आराम से बाकी लोगों को उस तरह की योजनाओं का लाभ उन पहुंचा सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल मैकेनिज्म है, इस ऐप के थ्रू हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ साथ ही इस ऐप में लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई कंप्लेन हो उनके एरिया का है, जो भी लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं और वो जो भी इसके संचालक हैं, ऐप के संचालक हैं, उनके द्वारा हम लोगों को उस तरह की जो सूचना है वो दे दी जाएगी। हम लोग संज्ञान लेके फिर आवश्यक कार्रवाई जो करना होगा वो करेंगे। कंट्रोल रूम सर इसके कहाँ रखे जाएंगे, जैसे कि जो सूचनाएं हैं या फिर जो शिकायत होंगी तो आखिर वो इसके माध्यम से कैसे पता चलेगा और कौन लोग फिर उस सूचनाएं को दर्ज करेंगे। जैसे इंडियन यूथ ग्रुप का जो है मुजफ्फर इलियास जो भी हैं उस ऐप में वो कर रहे हैं, तो ये ऐप की तरह है, मतलब नॉर्मली आप कोई कंप्लेन कीजिएगा तो उस पर आ जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को भेज देंगे। एक हम लोगों ने उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें डीएम मैम के आदेश के अनुसार उसको ग्रुप बनाया गया है, तो वो ग्रुप पे हम लोग पोस्ट कर देंगे और जो भी पदाधिकारी हैं हम लोग उसको संज्ञान लेके संबंधित पदाधिकारी को उस पर कार्रवाई के लिए भेज देंगे। तो एक बेसिकली एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है
जिससे हम लोग त्वरित रूप से किसी चीज़ का हल अगर कर सकें। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो आम युवाओं की भूमिका है कि आज के युग में जहाँ पे युवा कहीं न कहीं एक सरकार के अंग में या कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो उनको इस चीज़ में विश्वास दिलाना, साथ साथ उनको इस चीज़ का भी एहसास हो कि क्या क्या प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं, तो वो लोग भी उस चीज़ को जानें और हम लोग के साथ मिलकर उस जो भी ग्रामीण स्तर पर हल करने का कोशिश करें किसी दिक्कत। मुजफ्फर इलियास जो है सर, उनसे कैसे प्रशासन से मुलाकात हो गई जो इस तरह से एक नए ऐप की लॉन्चिंग की गई? शुरू से ही ये इन्होंने ऐप वगैरह बनाने में काम किया करते थे। जब मैं ज्वाइन किया था तब भी ये आए थे मेरे पास कि हम ऐप वगैरह में काम करते हैं, अगर प्रशासन को इस तरह का कोई सहयोग हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो 2-3 बार इस तरह के ऐप बनाने की जो हम लोगों का बात हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, तो हम लोगों का डिस्कशन से आया कि हम लोग एजुकेशन, हेल्थ या जो नॉर्मल समाज कल्याण, कृषि, इस तरह के चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दे के हम लोग कुछ अगर कर सकते हैं, छोटा सा शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, अभी 1 महीना हम लोग देखेंगे कि किस तरह के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हम लोग और इसको ब्रॉड करेंगे या क्या उचित कार्रवाई करेंगे वो हम लोग देखेंगे इस पर। आपको सर लग रहा है कि इस ऐप से अफवाहों पे या फिर जो घटनाएं हैं उस पर रोकथाम लगेंगे? हाँ, बिल्कुल लग सकती हैं। अगर किसी तरह का इस तरह, क्योंकि ऐप है, कोई भी कंप्लेन है अगर तुरंत हम लोगों के संज्ञान में दे दिया जाए, तो बहुत समय जो एक इनफॉर्मल चैनल होता है वो हम लोग तुरंत उस चीज़ को कर सकते हैं। और बहुत समय क्या होता है कि किसी भी योजना हो या किसी तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, चाहे वो बहुत तरह की अनियमितताएँ की भी शिकायत आ जाती है, तो उस तरह की भी जो चीज़ें हैं ग्रामीण स्तर पे हम लोग को तुरंत सूचना मिलेगी तो हम लोग इस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं इसमें। तो आपने देखा कि ये थे सिवान के सदर पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से बहुत तरह से अफवाहों पर लगाम लगाई जाती है, घटनाओं पे भी रोक लगेगी। सिवान के लिए बहुत अच्छा ये चीज़ है कि जो कि एक ऐप से कई तरह की सूचनाएं देती है, लेकिन इस ऐप को इनके द्वारा बनाया गया वो भी यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे। जो मुजफ्फर इलियास जी हैं कि आखिरकार ये सोच आपकी कहाँ से आई, ऐप को लॉन्च कराया एसडीओ साहब के माध्यम से, तो क्या पहले भी इस तरह से आप पहले लगे हुए थे इसमें? यस सर, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मुजफ्फर इलियास है। मैं शेखपुरा गांव, हसनपुरा प्रखंड, सिवान जिला का रहने वाला हूं। और आजकल जो पब्लिक और प्रशासन के बीच एक दूरी है, उस दूरी को ख़त्म करने का एक जरिया है इंटरनेट। अगर हम लोग उसका सकारात्मक यूज़ करें तो हम लोग बहुत डिस्टेंस कम कर सकते हैं। वो अगर चाहे तो 1 सेकेंड में हम लोग सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। और हम लोगों ने एक कड़ी का काम किया है और कुछ नहीं, चूँकि सर की सोच थी पहले से ही कि हम कुछ बेहतर करें, और हमने एक ऐप्स डेवलप करके एक कड़ी का काम किया है पब्लिक और प्रशासन के बीच में। जो भी पब्लिक की शिकायतें हैं वो तुरंत एक बिना डिस्टेंस तय किए वो डायरेक्ट सर के पास आएगी, और समय रहते ये अगर कोई अनहोनी होने वाली होगी तो ये रोक सकते हैं। इस ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाएगा, हम चाहेंगे कि हमारे कैमरे के सामने आप अपने मोबाइल से और कमेंट्री के साथ बताएं, एक बार उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और लोगों के बीच हम दिखाने का काम करेंगे। आप अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाएं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पे नज़दीक में आए और फिर एक एक करके आप बताएं हमारे कैमरे के सामने मोबाइल की तरफ दिखाते हुए। यस सर। जी, बताते जाएं जैसे जैसे ऐप होगा। ये सर, हमने एक ऐप्स का लिंक जनरेट किया है। जिस साइट पे होस्टिंग हुआ है उस साइट का ये लिंक है, ये लिंक है इसका। लिंक का नाम भी बताया जाए। यस सर, snappy.api.com इंडेक्स ऐप डैश डाउनलोड स्लैश ऐप ID स्लैश 0C777A4E67। इस पर क्लिक करते ही एक साइट खुलेगी, जिस साइट पर लंच का ऑप्शन आएगा। और या फिर हम लोग इसे प्ले स्टोर पे भी डालने की सोच रहे हैं। अगर ये 1 माह के बाद अगर बेहतर हुआ तो आप डायरेक्ट इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सिवान लिखने से ही वो सिर्फ प्ले स्टोर में चला आएगा। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। यस सर, थोड़ी नेट वीकनेस है। अभी कहाँ जाकर के डाउनलोड करेंगे? गूगल पे जाकर? यस सर, अभी ये एप्पीपाई एक साइट है, उसके माध्यम से आप जाके डाउनलोड कीजिएगा। और वहाँ पे हम लोगों ने इसे होस्टिंग कर रखा है। और ये वहाँ से एक साइट देता है, एक APK जनरेट करता है, वो ये एक APK देगा, उसे डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें। ये पहली बार आपने लॉन्चिंग किया है या फिर इसके पूर्व में भी आप? मैं इससे पहले भी एक इंडिया चैट ऐप्स बनाया हूँ, जिसका माध्यम था मेरा कि जो व्हाट्सएप है सेम टू सेम व्हाट्सएप की तरह है, लेकिन उसमें ऐप्स नहीं भेजा जा सकता है। मेरा जो इंडिया चैट था उसमें ऐप्स भी सेंड किया जा सकता है।
लेकिन वो किसी कारणवश मैं उसे होस्टिंग करने में विलम्ब कर दिया, लेकिन फिर भी वो मैं अभी भी ऑफलाइन अपने फ्रेंड के साथ इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने इससे पहले एक और अचीवमेंट किया था, एक मैंने व्हीकल बनाई है अपनी बाइक कि जो मेरी मोबाइल से कंट्रोल होती है, जैसे सेल्फ लगना, हॉर्न बजाना, ये सब कार्य मैं करता हूँ अपनी बाइक से। तो अब इसको आप संचालन कैसे करेंगे इसका? मैं इसको जो भी शिकायतें होंगी वो हमारे जो डैशबोर्ड है उस पर आएंगी और मैं उसे फिल्टर करके और सर तक पहुंचाऊंगा, डीएम साहब तक या फिर एसडीओ साहब तक, या एसडीओ साहब महाराजगंज को, या एडीएम साहब को, या डीडीसी साहब को, या एसपी साहब को मैं फिल्टर कर वो शिकायत दूंगा। पहले तो 80% शिकायत हम लोग युवा ही दूर करते हैं। हम लोग एक ग्रुप चलाते हैं इंडियन यूथ ग्रुप नाम से, जिसमें लगभग हम लोग 9,000 युवा अभी तक जुड़ चुके हैं पूरे बिहार से। और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बांट दिया है हर एक प्रखंड वाइज, और एक हम लोगों ने मेन ग्रुप रखा है। उस मेन ग्रुप में हम लोगों ने कई आला अधिकारी जैसे डीएम, कमिश्नर और डीजीपी साहब तो लोग ऐड रखे हैं, और उसमें शिकायत का निवारण हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। जो भी शिकायत आता है हम लोग संबंधित विभाग को सेंड करते हैं। अगर उस पर 3 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स नहीं तो हम लोग फोन करके पता करते हैं क्या कारण है सर कि अभी तक ये शिकायत निवारण नहीं किया। तो ये एक माध्यम हम लोग का बना कि हम लोग पब्लिक और प्रशासन के बीच कड़ी का काम किए हैं इस ऐप्स को बनाकर। और सकारात्मक सोच थी एसडीओ साहब की, जो हम लोग एक प्लेटफॉर्म मिला इनके माध्यम से कि हम लोगों ने इनके माध्यम से लॉन्च कराया, और जिसका उपयोग सिवान की जनता भरपूर कर पाएगी। चलिए, तो आपने देखा है कि जो ऐप जिन्होंने लॉन्च किया है ये थे मुजफ्फर इलियास। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनका ऐप्स जो सिवान नाम से है कितना कारगर साबित हो पाता है। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।